तो दोस्तों इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी के लिए, जिनके पास भी ये शेयर है उनके लिए खुशखबरी है कि कंपनी फंड रेज करने जा रही है। जी हाँ, ऐसे पैनी शेयर में जिनके पास कैपिटल कम होते हैं वो यही करते हैं, फंड रेज करते हैं। यही हुआ, कंपनी 50 करोड़ के आसपास का फंड रेज करने जा रही है, जिससे आप सभी को फायदा होगा। कंपनी फंड रेज करने का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है। बिजनेस को एक्सपांड करती है तो क्या होता है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, आप सभी के जो शेयर हैं उसके प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक अच्छी बात है, कंपनी फंड रेज करने जा रही है। चलिए आप देख लेते हैं नंबर्स क्या है, क्योंकि नंबर्स भी बहुत शानदार इस क्वार्टर में कंपनी ने दिए हैं। कैसे दिए हैं, क्या दिए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए, जो ऑपरेशन के थ्रू कंपनी ने जनरेट किया था, 8.6 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। ये थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा, माफ कीजिएगा, ये वहीं से दिया हुआ है। पिछले साल 10.3 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जबकि इस क्वार्टर में 13.2, मतलब कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 30% के आसपास की तेजी है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 55% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रेवेन्यू बहुत शानदार दिया है कंपनी ने, 55% की क्वार्टर क्वार्टर और 30% का साल दर साल रेवेन्यू में जंप, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जंप मानी जाएगी। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देखते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में 6.2 करोड़ के खर्च किए थे, पिछले साल 6.75 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 12 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्चे किए। तो ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट किया, इस वजह से खर्चे थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन थोड़े से कम हो सकते थे अगर कंपनी चाहती थी। क्यों, मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन चलिए पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या बना है। तो देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 2.2 करोड़ के आसपास था, 2.2 करोड़ के आसपास। पिछले साल 3.7 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था, अभी 1.5 करोड़ के आसपास है। मतलब कि पिछले साल से बोले कि अप्रोक्सीमेटली आधा हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट। अब क्वार्टर क्वार्टर भी हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों इस क्वार्टर में कंपनी ज़्यादा हो सकते थे प्रॉफिट अगर कंपनी अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करती। देखिए एक यहाँ पे आता है एक्सपेंस में, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी को 6.3 करोड़ का खर्चा हुआ है। जी हाँ, 6.3 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में वहाँ पे खर्च किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 15 लाख खर्च किए थे, जबकि पिछले साल कुछ किए ही नहीं थे। तो अगर कंपनी यहाँ पे ये 6.35 बचा लेती तो 6 करोड़ यहाँ पे ऐड होने के बाद कितना का प्रॉफिट होता, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते 7.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता, जो कि पिछले क्वार्टर से 3 गुना ज़्यादा बेहतर होता, पिछले साल से डबल हो चुका रहता। तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे है। अगर आप नंबर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर पॉजिटिव साइड पे है, नंबर में नेगेटिव कुछ है ही नहीं। ऊपर से कंपनी फंड रेज कर रही है, तो वो तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक चेरी ऑन केक है। तो मेरे हिसाब से नंबर अच्छे हैं, शेयर वैसे भी निचले दामों पर मिल रहा है। बने रहिए शेयर के अंदर, एकदम बहुत शानदार रिटर्न आने वाले समय में ये शेयर बना के दे सकता है। तो बस यही बताना था, साथ में बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।